आंखें खोल देने के लिए वो काफ़ी हैं जो आदाद शुमार आए हैं, और ये सारे के सारे आदाद शुमार मुहतरम जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की टेबल पर रख दिए गए हैं, उनको बता दिया गया, उनको ब्रीफ कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत दूसरी तरफ खड़े हैं, और पाकिस्तान के अवाम, न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के जवानों अफसरों की फैमिलीज, और एक जो जनरल बिल है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे है। और हमने जो इलेक्शन चोरी किया है, जो इलेक्शन के नताइज तब्दील किए हैं, उसके बाद भी हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान वोटर्स जो हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से 25 और 25 से 35 साल और 35 से 45 साल तक, ये सब के सब जो नौजवान और उससे नौजवानों से थोड़ा सा ऊपर और मिड एज और अपर एज नहीं बल्कि मिड एज तक जो हैं वो सब के सब उनकी राय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और उन्होंने मौजूदा लीडरशिप जो कि जिनको मुसल्लत किया जा रहा है या मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम उनसे कोसों दूर हैं, इनको पसंद नहीं करते। इसलिए मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक आगे बढ़े, और फिर ऐसी उमंगें, पाकिस्तान के अवाम की ऐसी उमंग जो कि वो 8 फरवरी को अपना राइट ऑफ वोट जो है वो यूज़ कर चुके हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत की जो राय है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पे अखबार पाकिस्तान के अंदर सैर हासिल डिस्कशन अभी तक होनी है, और वो हो रही है इंडिविजुअल की इंफरादी सतह पे भी ये हो रही है, इंफरादी सतह से आगे अभी तक किसी बड़े फोरम पर नहीं हुई। और उनको फीडबैक दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को, और अब उन्होंने फैसला करना है कि क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, अब आप आगे ज़रा इस बात को थोड़ा सा खोलते हैं जी, ओपन करते हैं इस मामले को। वो है कि 9 मई, सबसे पहले तो एक 9 मई का वाक़या, और 9 मई को क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, ये एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। और इसीलिए जब तक इसकी तहकीकात नहीं की जाती, तहकीकात हो नहीं जाती, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि 9 मई का एक शेर अफजल मरवत साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे सलीके से 9 मई का जो क्रक्स है वो बता दिया है कि 9 मई को असल 9 मई है क्या, और क्या वाकई 9 मई को अफवाज पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ, कोई किसी नौजवान, किसी जवान को, किसी अफसर को कोई शहीद किया गया, या किसी को हाथ लगाया गया, या कोई नुकसान पहुंचाया गया, और क्या कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू सुन लें पहले, उसके बाद फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि सुनने वाली है। वो कह रहे हैं जी कि ना ही कोई फौजी मरा, ना ही कोई सिपाही मरा, ना कोई अफसर मरा। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ। 9 मई को 9 मई को ऐसा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, किसी जवान का, किसी अफसर का, तो उसके बाद किसी सिपाही का। वो कहते हैं 100 वर्कर्स को गोलियां लगी, 4 जो हैं वो अपाहज हो गए लाइफ टाइम, और 20 से 25 जवान जो हैं, 20 से 25 कारकुन जो हैं, वो कहते हैं वो उस दिन शहीद हुए हैं, या जहाँ भाग हुए हैं। तो ये वो बता रहे हैं उस दिन क्या हुआ। 9 मई को 25 वर्कर शहीद हुए हैं। उसके बाद आगे जाके क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब, फौज जिंदाबाद के कहते हैं नारे मैंने लगवाए, शहीद जिंदाबाद के नारे मैंने लगवाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जवान, फौजी जवान हो, अफसर हो, फौज हो, वो हमारे दिलो जान है, और हम एक हैं, वो हम में से, हम उनमें से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बार बार ये यकीन दहानी करवाई जाती है, यकीन दहानी दी जाती है, ये एक तरह का इंसल्ट किया जाता होता है, ये एम्बेरस किया जाता है, ये इंसल्ट की जा रही होती है कि हम ज़बरदस्ती जो है, आप गन पॉइंट पे आप हमारी इज्जत करें। गन पॉइंट पे नहीं, दिलो जान से लोग इज्जत करते हैं। इख्तलाफ है लीडरशिप का, जो लीडरशिप फौजी क़यादत है, ऊपर के 2-3 बंदे जो हैं, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, सियासत में मुदाखलत है, किसी एक पार्टी को गिराना, किसी एक पार्टी को लाना,
پہلے سب کو برا بھلا کہنا 30 سال، اس کے بعد پھر ان کو ٹھیک کہنا۔ اصل معاملہ وہاں پہ ہے، فوج پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت ساری فوٹیجز آ چکی ہیں جس میں افواج پاکستان کے جوان اسی طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مناتے ہیں، اس میں گھل مل جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جھنڈا بھی لہراتے ہیں، ساتھ نعرہ بھی لگا دیتے ہیں عمران خان زندہ باد کا۔ تو ایسا وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔